ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अब स्वीट होम चलना है। इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो। योग बल से विकर्माजीत बनो। प्रश्न है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? उत्तर है, क्योंकि तुम्हें सबको इस नरक रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम में जाने के लिए योग में बैठ हरेक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है। सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस जो सबको रोशनी दिखाता है, दिशा दिखाता है, भटके हुए को मंजिल पर लेके जाता है। लाइट हाउस वो खुद करता कुछ नहीं है, पर उसकी लाइट से सबको दिशा मिलती है। समंदर में फंसी हुई नाव को वो लाइट हाउस चलाने नहीं जाता, बस लाइट दिखाता है, जिससे उस नाव को अपने आप पता चलता है इस ओर किनारा है, हमें इस ओर जाना है, और नाव चलती है। नाव किनारे पहुंच भी जाती है। लाइट हाउस के आजू बाजू में, और नाव से लोग उतर के अपने घर भी चले जाते हैं, अपने स्थान पर। लाइट हाउस को कोई नहीं देखेगा। ध्यान में रखना ये बात। तुम लाइट हाउस के कर्तव्य करोगे, पर तुम्हें थैंक यू कोई नहीं कहेगा। अगर लाइट हाउस बनना है तो कोई थैंक यू कहता है क्या उस लाइट हाउस को? यही समझते ये तो स्थूल है, इसे क्या थैंक यू कहना। वहां ईश्वर का शुक्रिया अदा करते, गॉड का, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते और आगे चले जाते। लाइट हाउस तुम बनोगे, शुक्रिया बाबा का अदा होगा। पर अगर तुम्हें शुक्रिया चाहिए तो तुम लाइट हाउस नहीं बन सकते। वो अशुद्धि है। समझ की बात है। विश्व सेवाधारी वही बन सकते हैं जिनका विश्व सेवा पर अटेंशन है, जिनका स्तुति पर अटेंशन है, प्यार पर अटेंशन है, प्रशंसा पर अटेंशन है, थैंक यू पर अटेंशन है, वाह वाह पर अटेंशन है। वो नहीं बन सकते हैं। तुम ध्यान से चेक करो बच्चे। चलो तुम्हारा इस पर अटेंशन नहीं है, पर इससे विपरीत मिले तो, तुम्हारी ग्लानि हुई तो, निंदा हुई तो, किसी ने गाली दी तो, तुम्हें बुरा भला कहा तो, भला नहीं बुरा ही कहा तो, स्थिति ठीक रहेगी? अपना कार्य करते रहोगे? ऐसे स्थिति वाले बच्चे ही कार्य कर सकते हैं। देखो बच्चे, इस बात को समझो। जो बच्चे स्तुति में आंखों में पानी लाते हैं, उनसे कार्य नहीं होगा। या जिनकी ग्लानि होने के बाद जिनकी आंखों में पानी आता है, उनसे कार्य नहीं हो सकता। इमोशंस है वो। ऐसे बच्चे कभी लाइट हाउस नहीं बन सकते, हो ही नहीं सकते। जिनकी आंखें सूख गई हैं, जिनके आंखों में कभी पानी ही नहीं आता, वही ये कार्य कर सकते हैं। पत्थर है वो, समझ है? पत्थर से कार्य होगा। अभी वो कौन सा पत्थर है? हीरा भी पत्थर है और काला पत्थर भी पत्थर है। कौन सा पत्थर है? उड्रामा जाने। तो बच्चे, लाइट हाउस बनना है तो मजबूत बनना पड़ता है।
अंदर से। और ध्यान में रखना, तुम्हें बस वही खड़ा रहना है कायम। तुम्हें कोई थैंक यू नहीं कहेगा, बस उसी किनारे पर जन्म लिया और अंत तक उसी किनारे पर खड़े रहना है। कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, बस खड़े ही रहना है। तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुमने सेवा की, बस खड़े रहना है। समझ की बात है। देखो, विचार करो अपने से। जैसे ब्रह्मा बाप इतने वर्षों से सूक्ष्म वतन में बैठे, बस बैठे हैं। क्या तुम बैठ सकते हो? इतने वर्ष कहीं नहीं जाना है, एक घर से, एक कमरे से भी बाहर नहीं जाना है, क्या बैठ सकते हो? चेक करो। सेवा ऐसी होती है। पहरेदार बनाया तो जीवन से लेकर मृत्यु तक दरवाजे पर ही रहना है, कभी दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं होना है। क्या हो सकते हो ऐसे? रह सकते हो? तुम्हें जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा में कायम रहना अंत तक। फिर जो भी हो, क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं, होगा या नहीं होगा उससे भी कोई मतलब नहीं। आदेश से, आज्ञा से मतलब है, श्रीमत से मतलब है। समझ है बच्चे? अपने आप को चेक करो। ऐसे होता है लाइट हाउस, जो बस दिशा दिखाता है। जिस लाइट हाउस को चेंज चाहिए वो सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे चेंज चाहिए। स्वप्न में भी चेंज की बात आए, सेवा नहीं हो सकती। विचार तो छोड़ो ही, बोल और कर्म तो भूल ही जाओ। स्वप्न में भी चेंज की बात आई, तुमसे नहीं होगी सेवा बच्चे। ईश्वरीय सेवा मना त्याग होता है, त्याग होता है। तुम्हें अगर ईश्वर ने आदेश दिया, भरी बरसात में 4 मास खड़े रहो, रह सकते हो? कड़ी धूप में खड़े ही रहो तुम, न चप्पल मिलेगी न कैप मिलेगी, बस धूप में खड़े रहो। ईश्वर का आदेश है, रह सकते हो? चेक करो। कड़ी ठंडी में बाहर लेटना है, लेट सकते हो? बिना ओढ़े, कुछ भी ओढ़ने के लिए नहीं, कोई तकिया नहीं। चेक करो बच्चे अपने आप को। ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया, ये पहाड़ तब तक चढ़ो और उतरो जब तक तुम्हारे शरीर की मृत्यु नहीं होती। कर सकते हो? चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, मृत्यु तक। वापस नहीं आना है। भूख लगी, प्यास लगी, वो तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें आदेश मिला है, जब तक शरीर की, देह की मृत्यु ना हो तब तक ये पहाड़ चढ़ना और उतरना है। बड़ा होता तो चढ़ने को ही कहते, पर छोटा है तो चढ़ो, खत्म हो गया पहाड़, वापस उतरो, वापस चढ़ो, वापस उतरो, तब तक जब तक मृत्यु ना हो। कर सकते हो? चेक करो। इसे कहते हैं विश्व कल्याणकारी। आदेश इज आदेश, ऑर्डर इज ऑर्डर। समझ है? वही बन सकते हैं जिन्हें कुछ चेंज चाहिए, वो नहीं बन सकते। आदेश के आगे मृत्यु भी नहीं देखा जाता, कोई परवाह नहीं की जाती। अगर तुम आदेश को लेकर कोई परवाह करने वाले हो
भूख प्यास नींद की, आलस से अलबेलापन की, चेंज की, तो तुमसे विश्व कल्याण का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि तुम परवाह करने वाले हो अपने देह की, अपने मन बुद्धि संस्कार की, गुण शक्तियों की, अपनी आत्मा की। परवाह करने वाले विश्व कल्याण नहीं कर सकते हैं। जिन्हें कोई परवाह है, जिन्हें कोई परवाह नहीं होती, वही विश्व कल्याण का कार्य कर सकते हैं। कोई परवाह नहीं, खुद की तो नहीं, दूसरों की भी नहीं है। परवाह सिर्फ एक कार्य की है, उन्हीं से कार्य होगा। जिन्हें घड़ी घड़ी प्यास लगती है, भूख लगती है, वो कार्य नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी नींद आती है, घड़ी घड़ी चेंज चाहिए, नहीं हो सकता। इनसे ऊपर उठना पड़ता है। जिनके घड़ी घड़ी हाथ पैर दुखते हैं, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी पड़ी है। जिसे अपनी पड़ी है ना, देह की या आत्मा की, मन बुद्धि संस्कार की, वो कार्य नहीं कर सकता, होगा भी नहीं उससे। जिसे सिर्फ कार्य की पड़ी है, वही कार्य कर सकता है। समझ की बात है। जिसके जीवन में अंशता भी स्व का विचार है, उससे विश्व सोचा नहीं जाएगा, क्योंकि स्व है ना। समझ है, समझदार बनो। उसी स्व के आगे वी लगाए तो विश्व हो जाता है। उस विश्व में भी तो स्व आता है, पर तुम स्व का सोच रहे हो। इसलिए विश्व के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं है। जब विश्व का सोचोगे तो उसमें भी तो तुम हो, तो तुम्हारे लिए भी तो फैसिलिटीज आ रही है। अगर तुम दुनिया के लिए सुख दे रहे हो, तो वो सुख के भागी तुम भी तो बनोगे, क्योंकि उस विश्व में, दुनिया में तुम भी आते हो। देखो बच्चे, जिसके जीवन में स्व की अंशता भी सोच है, अंशता, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा नहाना धोना, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे ये, मेरे वो, स्व की अंशता भी सोच है, वो ये कार्य नहीं कर सकता। अंशता भी, थोड़ी भी सोच है ना, पॉइंट के पॉइंट की भी, उससे ये कार्य नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तुम्हें भूख लगी है, तुम दूसरों को क्या खिलाओगे? तुम्हें प्यास लगी है, तुम दूसरों को क्या पिलाओगे? तुम्हें नींद आ रही है, तुम दूसरों को क्या सुलाओगे? सिंपल सी बात है। पर अगर तुम्हारी भूख शांत है, तुम जितना चाहे सेवा कर सकते हो। तुम्हारी प्यास शांत है, नींद शांत है, तुम दूसरों को दे सकते हो। देखो बच्चे, विश्व कल्याण मना अपने आप को विश्व को समर्पित करना, विश्व को समर्पित करना। फिर ईश्वर जो चाहे, जैसे चाहे तुम्हारी जीवन चलाए, पर तुम्हें वही करना है जो करना है। भले 2-2 दिन तुम्हें भोजन मिले या ना मिले, संकल्प नहीं कट कर रहे हर रूप से, पर तुम्हें एम ऑब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। तुम्हें नींद मिले या ना मिले, तुम्हें एम ऑब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। इसे कहते हैं विश्व कल्याण। पार्ट टाइम से नहीं होता। 24 घंटे एक ही सोच। किसी कार्य को अगर सफलता में कन्वर्ट करना है, उसका उपाय एक ही है, 24 घंटे तुम्हारी ऊर्जा उसी संकल्प की दिशा में जाए, उसी कार्य की दिशा में जाए। कार्य सफल हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी। 24 घंटे, उन 24 घंटों में से, ध्यान से सुनना, उन 24 घंटों में से 1 सेकंड के लिए भी ऊर्जा अलग दिशा में लगी
कार्य पीछे। 1 सेकेंड इनफ है। अरे हमें बहुत भूख लगी है, कार्य पीछे। तुरंत कार्य पीछे। 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड की हुई मेहनत शून्य 1 सेकेंड से। कुछ और अगर सोच चली जरा भी, तुम कुछ भी करो, सुबह उठो, नहाओ धो, वही विचार, एक ही विचार, चाय नाश्ता कर रहे हो एक ही विचार, मुरली कर रहे हो, योग कर रहे हो एक ही विचार, जूते चप्पल पहन रहे हो एक ही विचार, कपड़े पहन रहे हो एक ही विचार, थक के आए, शरीर थकाए, सोने गए, लेटने गए, एक ही विचार। जब पूर्णतः एक विचार में रहते हो, उस एक विचार में शायद तुम जूते उल्टे भी पहनो, लेफ्ट का राइट में पहनो, राइट का लेफ्ट में पहनो, ये भी हो सकता है, पर वो विचार ना छूटे। इसे कहते ऊर्जा लगाना। तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, अन्न भी नहीं दिख रहा है, अन्न का स्वाद भी नहीं आ रहा है, बस वही विचार चल रहा है बुद्धि में, एक ही विचार, बस एक विचार। तब सफलता की प्राप्ति होती है। तब कपड़े भी पहने उसी विचार से, बैज भी लगाया उसी विचार से, हर कर्म उसी विचार से, नहा भी रहे उसी विचार से, ब्रश भी कर रहे उसी विचार से, एक ही विचार में मन है, बुद्धि एक ही जगह खोई हुई है, तब सफलता प्राप्त होती है। बुद्धि जरा ब्रश को देखने में गई, समाप्त। बुद्धि जरा निवाले को देखने में गई, समाप्त। बुद्धि जरा गई जूता सही है या उल्टा है देखने में, समाप्त। पूर्णता एक विचार। जैसे कि वो विचार और तुम एक हो जाते हो। जब तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट और तुम एक होते हो तो तुम्हें सफलता मिलती है। जब तक दो अलग है सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि दो अलग है। जब दो एक होते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। ध्यान में रखना बच्चे, इसलिए दो का एक होना आवश्यक है, तब लाइट हाउस बन पाओगे। समझ की बात है। उसे छोड़कर कोई विचार नहीं है। चर्चा भी उसी विचार की, मुख खोलने का मन हुआ, चर्चा करने का मन हुआ तो भी वही विचार, हर बात में एक ही विचार, तब सफलता मिलती है। समझ की बात है। मनुष्य डेस्टिनेशन पर, मंजिल पर तभी पहुंचता है जब वो चल रहा है और उसकी आंखों में सिर्फ मंजिल है। उसने अगर रास्ता देखा तो भटक जाएगा। रास्ता नहीं देखना है, सीन सिनरी नहीं देखनी है। जरा सीन सिनरी देखी, एक सेकंड के लिए भटक गया, खेल समाप्त, तुरंत खेल समाप्त। सिर्फ मंजिल को देखना है। मंजिल को छोड़कर कुछ और देखा, भटक गए। घोड़ा दूसरी ओर जाएगा, हाथी दूसरी ओर जाएगा, तुम पहुंच नहीं पाओगे, मुश्किल है। कितनी भी भीड़ हो, अनुभव किया होगा शायद तुमने कभी, संकल्प नहीं कट कर रहे, करने की आवश्यकता नहीं इसे अनुभव को, पर कभी किया होगा तो देखो, कितनी भी भीड़ हो लोगों की, गाड़ियों की,
जब इमरजेंसी आती है और उस घड़ी तुम जो दौड़ते हो, रास्ता अपने आप मिलता जाता है, रास्ता निकालते जाते हो लोगों के बीच में से। कभी किसी को लग जाता है थोड़ा बहुत धक्का, पर मोस्टली नहीं लगता। पर बुद्धि उस एम ऑब्जेक्ट की तरफ चली गई है जहां तुम्हें पहुंचना है, क्योंकि इमरजेंसी आई है। तुम्हें 2-5 मिनट में दौड़ते घर पहुंचना है, तुम्हारे मंजिल तक पहुंचना है, जहां इमरजेंसी आई वहां पहुंचना है। तुम अपने आप रास्ता निकालते जाते हो, स्पीड कम नहीं होता तुम्हारा, कहाँ पर भी ऐसे दौड़ रहे। किसने रास्ता दिया? मंजिल ने, क्योंकि तुम्हारी नजर में बस मंजिल थी। उसी रास्ते से तुम्हारे कड़े पहचान वाले भी तुम्हें जाते वक्त देखते, पुकारते भी है, पर तुम ध्यान नहीं देते। तुम्हारे प्रियजन भी उसी रास्ते में चल रहे होते हैं, पर तुम्हारा ध्यान मंजिल पर है, इसलिए तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता उन पर। वो आवाज देते पर कान ही सुनते नहीं, क्योंकि तुम्हारे कान मंजिल की ओर है, आंखें मंजिल की ओर है, सारे सेंसेस मंजिल की ओर है, इसलिए तुम पहुंच जाते हो। कभी क्या होगा बचपन में या कभी अनुभव ऐसे दौड़ के गए होंगे तो रास्ता अपने आप मिलता है। गाड़ी भी चलाने वाले को ऐसे रास्ता मिलता है, बाइक चलाए, साइकिल चलाए, यहां वहां से वो रास्ता निकाल के जाता है। इमरजेंसी है। कभी पत्थर पे से भी मोटरसाइकिल चलाता है, गाड़ी भी गड्ढे में से डाल के निकाल के लेके जाता है, पर मंजिल पर पहुंच जाता है। शायद टायर खराब भी हो जाए, पर मंजिल मिलती है। ये दौड़ होनी चाहिए। सिर्फ मंजिल होती है आंखों में, सिर्फ मंजिल। जागते, सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते, नहाते, धोते, हर कर्म में बस मंजिल। तब तुम मंजिल पर पहुंच जाते हो। वो मंजिल छोड़कर किसी और की चर्चा सुनना भी पसंद नहीं करते। इसे कहते एम ऑब्जेक्ट। ऐसे पालन किया जाता है एम ऑब्जेक्ट, ऐसे प्राप्ति होती है। समझ की बातें हैं, समझदार समझ जाते। ये कार्य जो इस प्रकार किया जाता है वो हर क्षेत्र में किया जाता है। हाँ, जब किसी को 10 मिनट में भोजन देना है, देखो कैसे बनता है 10 मिनट में। तुम्हारा ध्यान कहीं नहीं होता, बस उस भोजन पर ही होता है जो बनाना है और 10 मिनट में देना है। तुम्हें सारी चीजें अपने आप मिल जाती है। जो रोज ढूंढना पड़ता है इंग्रेडिएंट्स को, वो फटाफट मिल जाते हैं, क्योंकि सारी ऊर्जा एक दिशा में एकत्रित हो गई, सब मिल जाता है। समझ की बात है। इसलिए इंसान इमरजेंसी के समय बहुत अच्छा कार्य करता है, उसकी सारी कार्य कुशलता बाहर निकलती है, सारी इमरजेंसी के समय। बस इंसान अगर ये समझे कि हर समय इमरजेंसी है, तो सफलता हर समय मिलेगी, हर कार्य में मिलेगी। बस वो समझता नहीं ना, वो कभी कभी के लिए इमरजेंसी समझता है, कभी कभी के लिए, इसलिए वो कभी कभी सफल हो जाता है, और जहां नहीं समझता वहां असफल हो जाता है। समझ है बच्चे? लाइट हाउस बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, तो सदा इमरजेंसी समझनी है, सदा इमरजेंसी, तभी बन पाओगे। और एक ही एम ऑब्जेक्ट, विश्व कल्याण, और कुछ भी नहीं। मंजिल तो हर किसी को मिलने को तैयार है, पर जिसे मंजिल चाहिए उसे दिल से नहीं चाहिए, इसलिए उसे वो मिलती नहीं है। जिसे दिल से चाहिए ना, उसे मिल ही जाती है, क्योंकि संकल्प खड़े है उसके कि मंजिल चाहिए। समझ है? बच्चे चेक करो,
तुम्हारी स्व कल्याण की मंजिल, विश्व कल्याण की मंजिल, जिसे बाप समान बनना ही है, वो सुबह से शाम तक बन ही जाएगा, क्योंकि जिद है, बनना ही है। और जिसे नहीं बनना है, 5 दिन में ट्राई करते, 1 हफ्ता, 1 मास, 1 साल, 6 मास ट्राई करते, हो जाएंगे। समझ जाना इसे बनना नहीं है। बनने वाला कहेगा आज अभी इसी घड़ी बनना है, बनने वाला कहेगा। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे। तो बच्चे लाइट हाउस बनो और विश्व को मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम में जाने के लिए रास्ता दिखाओ। तुम रूहानी पंडे हो, सबको स्वीट होम का रास्ता बताओ, सबको ज्ञान योग के पंख दो। सभी भटके हुए हैं, पंख टूटे हैं सबके, उनको पंख दो और घर पहुंचा दो। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब रात अंधेरी हो जाती है तब ही प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियाँ अपने अशरीरी साजन को याद करती हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चे अपने को अशरीरी समझो। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा को यह निश्चय हुआ कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है। यह दुनिया अब विनाश होनी है। बाप आए हैं हमको ले चलने। अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है। शरीर का भान नहीं रहता तो इसको नींद कहा जाता है। तुम बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीरी समझना है तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा। समझेंगे जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हुए हैं। घर से एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सब आत्माएं चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे। यह तो बेहद का घर है ना। सब आत्माएं वापस जाएंगी। तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर। अगर सर्वव्यापी कहे तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाप बैठ बच्चों से बात करते हैं कि जैसे मैं परम आत्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुमको जन्म मरण में आकर पार्ट बजाना है 84 जन्मों का। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबका अलग अलग पार्ट है। ऐसा मेरा पार्ट भी अलग है।
मैं नॉलेजफुल हूँ, अभी बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम जानते हो कि हम जाते हैं बाबा के घर, बाबा आया हुआ है लेने लिए। बाबा हमारा गाइड, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला है। तुम हो पांडव सेना, तुम जानते हो हम यात्रा पर हैं। हमारा पंडा स्वयं परमपिता परमात्मा है। तुम भी रास्ता बताते हो, तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे ठहरे। वे ब्राह्मण जिस्मानी पंडे हैं। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर। मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नज़दीक बिरादरी वाले को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। यह रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखा सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन न सके। बाप थोड़े ही तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ। पंडे तब बन सकेंगे जब देखकर आए हो। ऐसा तो कोई है नहीं जो स्वीट होम देखकर आया हो और वहाँ ले जाए। स्वीट होम को वह जानते ही नहीं। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। जब तक बाप न आए तब तक पंख मिल न सके। मलहम पट्टी कोई कर न सके। योग से ही पंख मिलेंगे। भागना सबको है। कोई योग बल से विक्रमाजीत बनते हैं, कोई फिर सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतू करते हैं। दुख का सारा हिसाब किताब चुकतू होता है। यह सब ड्रामा में नोंद है। अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है, फिर सजाए भोग बाहर निकलते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं। सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब किताब खलास कर अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करते हो। बाप कहते हैं तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा होगी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। वह तो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि उनको देते हैं। अब उनको शंख थोड़े ही बजाना है। यह तो है तुम्हारे पास। तुम शंख बजाते हो, कहते हो मन मना भव, मध्याजी भव। कितना सहज है। तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का। फिर आएंगे जीवन मुक्ति धाम में। योग लगाते हो, नर्क खारी चैनल से पार ले जाने लिए सर्च लाइट देते हो। मुक्ति धाम जाना है, फिर सर्च लाइट देते हो। यहाँ जीवन मुक्ति में आना है। यह बेहद का ड्रामा है जो मिसल चलता रहता है। हम एक्टर हैं। हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पार्ट है। भगवान ने आकर सहज राज योग सिखाया है। यह कोई नहीं जानते। भगवान को आना ही है कल्प के संगम युग पर। तुम अभी जानते हो, कल्प पहले भी संगम युग पर मिले थे और मिलते रहेंगे। ढेर बच्चे मिलेंगे।
कोई कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई विरले शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं। फिर कोई तो अच्छी रीति पास कर लेते हैं। कोई को फिर टाइम लगता है, क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती। चाहे राजविद्या चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है। बैरिस्टरी के संस्कार आत्मा में होते हैं तो आत्मा वह संस्कार ले जाती है। फिर जन्म ले बैरिस्टरी ही पढ़ने लग पड़ेगी। तुमको तो वह बैरिस्टरी इंजीनियरी आदि पढ़ने की दरकार नहीं। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान रहती है। तुम जानते हो, जैसे कल्प कल्प महल बनाए थे, ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल्प पहले कराया था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी भाषा तो सीखनी पड़े। वहाँ स्कूलों आदि में भी विमानों में जाएंगे। बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा। फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा। ज़मीन तो बहुत रहती है। प्रजा को भी बड़ी ज़मींदारी, बड़े बड़े महल होंगे। अभी भी देखो बम्बई में कितने मनुष्य हैं। फिर बम्बई होगी नहीं, कराची होगी नहीं, सब मीठे पानी पर होंगे। नदियाँ भी सब कायदे अनुसार होंगी। मजाल है कोई नदी उथल खाए। सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो। 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है। कभी गुस्तागी यानी चंचलता नहीं करेंगे तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कल्प कल्प फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ फिर यह चांस नहीं, कल्प कल्प का चांस है। प्राप्ति बहुत ऊंच है, समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। बोलो नहीं, पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उनका हठयोग है, घर बार छोड़कर जाते हैं। फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे। भारत पतित होने लगता है तो सन्यासी आकर थमाते हैं। इसकी सेवा का उनको फल मिलता है, जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है। तुम्हारी जो आमदनी होती है वह कोई की हो न सके। जो गरीब है 1 पैसा देते हैं, उन्हें भी महल मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि दाता आकर तुमको पढ़ाते हैं, नहीं तो एम ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े। इसलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या की, परंतु वह कोई वैकुंठ की मालिक बन न सके। बाप कहते हैं साक्षात्कार मैं कराता हूँ। 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से वैकुंठ में जाए डांस करते हो। इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत
नवधा भक्ति करने के बाद साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, कोई को मैं देता नहीं। भक्ति मार्ग में वहाँ बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, कोई धन में मस्त, कोई साइंस में मस्त, कोई किस में मस्त, परंतु तुम्हारे आगे सब वर्थ नॉट ए पेनी है। सबका धन मिट्टी में मिल जाता है, सब खाक हो जाएगा। किसकी दबी रही धूल में चोर भी बहुत लूटते हैं। हर एक अपने हमजींस को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कि कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाए, तो अपने देश से निकालते रहते हैं। अब तुम बच्चे बाप को याद करने से वर्षा लेते हो। जानते हो हम अशरीरी आत्मा हैं। 84 जन्मों का अब पार्ट पूरा किया। कितने करोड़ आत्माएं हैं। सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की ही बताएंगे। मुख्य हो तुम, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे। वैकुंठ का भी यादगार है। इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सतयुग है। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स नहीं आ सकेंगे। यह है मॉडल रूप में मंदिर यादगार। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है। सतयुग में चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा, कितने बाग बगीचे होंगे। मुगल गार्डन तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। वहाँ के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क होता है। जैसे झाड़ पुराना होता है तो फल देते देते खत्म हो जाता है। कहा जाता है अब झाड़ सड़ गया है। यहाँ की हर चीज़ खत्म होनी है। वहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। हम अब राजधानी स्थापन करते हैं श्रीमत पर, तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात नहीं है। एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। तुम जानते हो भारत सचखंड था, यहाँ सच्ची बादशाही थी। अभी यह है झूठ खंड। हर बात में झूठ बोलते रहते हैं। कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया अथवा निर्वाण धाम गया। बच्चे, जब तक तुम बाप से झूठ बोल रहे हो, तुम देहाभिमान में हो। जिस दिन तुम बाप से सच्चे रहना शुरू करोगे, आत्माभिमानी बनना शुरू हो जाओगे। तुम्हारा पूरा तन झूठा है, तुम्हारे सेल सेल में झूठ है, और ये अंत तक रहेगा। इसलिए झूठ का संस्कार इमर्ज होने में समय नहीं लगता। शब्द बदलने का संस्कार, भाव बदलने का संस्कार इमर्ज होने में समय नहीं लगता। सब झूठा तन है, ये माया का तन है। इसलिए तुम शब्द बदलते हो, झूठ बोलते हो। झूठ तो तुम्हारे सेल सेल में, नस नस क्या, सेल सेल में है। पर जिस समय से तुम बाप से सच्चे रहना शुरू करोगे, उस झूठ पर विजय प्राप्त करोगे। सच चलो, आत्माभिमानी बनोगे। गलती हुई तो हुई, बताओ, छिपाए कि मरे तुम।
बताकर जितना प्रॉफिट होगा ना, उससे पदम गुना छिपाकर लॉस होगा। ध्यान में रखना बच्चे, गलती है तुम्हारी, तुम छिपाते हो। तुम्हारे रग रग में झूठ है बच्चे, झूठ ही झूठ है, हर बात में झूठ है। संभल कर चलो, समझ कर चलो। बाप को सच्ची दिल वाले पसंद है, कुछ भी हो जाए। मुझे ज्ञानी योगी नहीं चाहिए, धारणा युक्त सेवाधारी नहीं चाहिए, मुझे सच्चे दिल वाले चाहिए। हम ऐसे हैं बाबा, क्या करें? हाँ ठीक है बच्चे, चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। छिपाते हो ना, अभी संभालो अपनी कमियां। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे अंदर कमियां नहीं है? अनंत कमियां है, पर तुम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। एक शब्द में स्वीकार करोगे, कहोगे बाबा हम में तो अनंत कमी कमजोरियां है, और जब वो कमी कमजोरी मैं दिखाता हूं, गुस्सा आता है। तुमने ही कहा ना है, मैंने बस दिखाई ना, गुस्सा आता है बच्चों। बाबा ने ऐसे कैसे कहा? ऊपर से दिखाओ या नीचे से दिखाओ, गुस्सा आता है, नाराज होते हैं। संभालो अपनी कमी कमजोरियां। मुबारक हो, मुझे भी जरूरत नहीं दिखाने की, मुझे भी कोई जरूरत नहीं। छिपाओ, झूठ में रहो और अपना सत्यानाश करो। समझ की बात है। जिसको अपनी बढ़ाई लगती है ना, वचन ध्यान में रखना, जो अपनी बढ़ाई करता है और जिसको अपनी बढ़ाई रखती है, मैं वचन देता हूं उसका विनाश होने वाला है। पूर्णता। जो अपनी ग्लानि सुनने के लिए तैयार है किसी से भी, जो खुद के लिए गाली सुनने के लिए तैयार है, बुरा सुनने के लिए तैयार है, वही बचेगा। जो अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है ना, वो पहले मरेगा। जो अपनी बढ़ाई सुनना चाहता है, वचन मेरे है, ध्यान में रखना, यही प्रिंसिपल है दुनिया का, यही तत्व है। हर बात में वो अपनी बढ़ाई करेगा, विनाश निश्चित है उसका। ये बढ़ाई करने वाला ही महापापी शिशुपाल है। अपनी ग्लानि उसे सहन नहीं होती, कोई उसके बारे में बुरा कहे, सहन नहीं होता। समझ की बात है, इसका अनुभव करना है। कोई व्यक्ति बाहर है ना, या तुम बाहर हो, वो अंदर है, तुम बस जरा जोर से उसका नाम लो, ये फलाना है ना, देखो तुरंत आके पूछेगा क्या हुआ। अहंकार है ये। कुछ भी चर्चा करे तुम्हारे बारे में, क्या लेना देना है तुम्हारा? पर तुम जानना चाहते हो, वरना तुम्हें ग्लानि पसंद नहीं है। बच्चे अहंकार है, जागो, वरना विनाश हो जाएगा तुम्हारा, सर्वनाश करोगे अपना। ये फलानी दादी है ना, फलाने दादा है ना, बस नाम लो। परीक्षा लेने लेके देखो, जरा जोर से नाम लेना, उनके कान तक आवाज जाए। देखो कैसे दौड़ कर आते हैं। क्या हुआ? बच्चे विनाश होगा। वो उनका पार्ट है तुम्हारे बारे में चर्चा करे। अभी तुम हो इसलिए तुमने आवाज सुनी, नहीं होते तो भी पार्ट बज ही जाता ना, चर्चा हो ही जाती ना। संभल कर चलना, संभल कर चलना। ये कलयुग है। इस कलयुग में जिसे ग्लानि पसंद है वही जिएगा, और जिसे ग्लानि सहन नहीं होती उसका विनाश हो जाएगा। ग्लानि का युग है बच्चे, निश्चिंत रहो। दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी चर्चा करे, तुम शांत रहो, बढ़ाई में नहीं जाओ। ध्यान दो इस बात पर।
ये सब झूठ ही झूठ है यहाँ पर, सिर्फ झूठ। और ही देखना है, उनकी तरफ हाथ का इशारा करके कहना, ये जो है ना, ये दादी, ये दादा, देखो तुरंत आएंगे पूछने के लिए क्या हुआ। बच्चे संभलना इस बात से, नुकसान होगा तुम्हारा, नुकसान होगा। दुनिया जो कर रही वो उनका पार्ट है, तुम क्या कर रहे हो वो तुम्हारा पार्ट है। तुम दुनिया के पार्ट में जाओगे तो अपना पार्ट बेहतरीन नहीं बजा पाओगे। शब्दों के माया जाल से बाहर निकलो। सारी दुनिया फंसी हुई है शब्दों के माया जाल में। आप बहुत अच्छे हैं। तुमने क्या बनाया इस अच्छे का अर्थ? वो बाहरी रूप से तुम्हें कह रहा है, अंदर से गाली दे रहा है कि आप बहुत बुरे हो, अच्छे से विपरीत हो। तुम्हें शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। शब्दों से परे जाओ बच्चे, शब्दों से परे जाओ। तुम्हारी प्रोग्रामिंग की गई है, ये शब्द माना अच्छे शब्द। अच्छा क्या होता है यही तुम्हें पता नहीं है, बुरा क्या होता है यही तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे बारे में ऐसी चर्चा हो रही है माना तुम बुरे हो, ये उनका कहना है और तुमने स्वीकार कर लिया। बच्चे ध्यान दो, सब झूठ है यहाँ पर, सब झूठ है। सभी एक दूसरे को झूठ बोलते हैं। तुम्हारी मॉर्निंग गुड नहीं है, तुम दूसरों को क्या गुड मॉर्निंग करोगे? झूठ बोल रहे हो उन्हें गुड मॉर्निंग। तुम्हारी नाइट गुड नहीं है, तुम दूसरों को क्या गुड नाइट करोगे? तुम कहते हो एक दूसरे को ओम शांति, तुम ही शांत नहीं हो, दूसरे को क्या ओम शांति करोगे? अपने पर ध्यान दो, अपने पर ध्यान दो, पूरा पूरा अपने में रहो। हर बात में सभी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, हर बात में। ये सारी दुनिया झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। अनुभव करना है कोई भी लौकिक में। अपना पिता बस बच्चे को कहे, मैंने आज विचार किया है मैं तुझे प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूं। बस पिता कह के बताए, देखना तुम्हारे बेटे का रावण रूप। बेटी को कहना कि हम आपको घर से निकाल रहे, आप अपना अपना करो, देखो। देखना बेटी का रूप। सब झूठा संसार है, स्वार्थ का संसार है। बस परीक्षा लेने को कहा, तुरंत पता चलेगा आपको कौन आपसे प्यार करता है। हर रिश्ते की यही हालत है, हर रिश्ते की, हर रिश्ते में यही चल रहा है। जो पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो पति पत्नी बस परीक्षा के लिए एक दूसरे को कहे कि मेरा किसी और के साथ रिश्ता है, जान लेने में कमी नहीं करेंगे वो एक दूसरे की। ये तुम्हारा प्यार है संसार का, झूठा प्यार। जो जान देते थे आज जान लेने पर तुले है। सब झूठ है यहाँ पर। कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। इस ईश्वरीय परिवार के तुम्हारे साथी सहयोगी, किसी को कोई बड़ा डिपार्टमेंट मिला है और तुम उनके साथी सहयोगी हो, उस डिपार्टमेंट हेड को बस कहो तुम,
वो तुमसे बेहद प्यार करते हैं ना, रूहानी प्यार जिसे कहते हो तुम, तुम्हारे सीनियर्स। तुम उन्हें बस कहना कि मैंने है ना तुम्हारी ग्लानि इन 4 लोगों के सामने की, तुम्हारे बारे में बुरा बताया इनको, देखना वहां क्या करते हो। प्यार खलास उसी सेकंड, और तुम भी खलास। ये है झूठा प्यार इस संसार का। किया कुछ नहीं तुमने, बस परीक्षा लो प्यार की, तुरंत तुम्हारे सामने सत्य स्वरूप हाजिर होगा। कोई किसी का प्यार नहीं यहाँ पर, सब झूठ है, सब स्वार्थ है यहाँ पर, सब स्वार्थ है। कोई सीनियर टीचर है, छोटी बहन कहे, छोटी जूनियर टीचर कहे कि आपका सत्य स्वभाव संस्कार मैंने स्टूडेंट को बता दिया, देखो क्या होता है उनके बारे में, तुरंत उन्हें आउट, सेंटर से बाहर। ये है प्यार स्वार्थ वाला, हर जगह बस झूठ ही झूठ है, सत्य बचा ही नहीं है हर जगह पर, हर रिश्ते में, हर बात में झूठ है। बिजनेस में तो आ ही गया, पदार्थों में आज कितनी चीजें डुप्लीकेट बेच रहे हैं, सब झूठ हुआ है बच्चे, सब कुछ झूठ है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सारा संसार। आजकल के बच्चे लौकिक में बस अपने माता पिता को कहे कि हमने शादी कर ली, देखो रिएक्शन माता पिता की, सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। कोई किसी से प्यार नहीं करता है यहाँ, सब अपना अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए खड़े हैं। सब समझ की बात है बच्चे, तुम चेक करो, कहीं तुम तो ऐसे नहीं हो। तुम्हें अगर ग्लानि पसंद है ना, तो मुझे तुम पसंद हो। तुम्हें अगर स्तुति पसंद है तो मुझे तुम पसंद नहीं हो। 2500 साल से मुझे क्या मिली है? ग्लानि, गालियां, तो मुझे वही पसंद है। तुम्हें भी अगर वही पसंद है तुम्हारे बारे में, तो मुझे तुम पसंद हो, वरना नहीं हो, मैं साफ कहता हूं। तुम्हारी अगर कोई बुराई कर रहा है और तुम शांत हो, उसे शुभ भावना शुभ कामना दे रहे हो, तो मुझे तुम पसंद हो, वरना मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं साफ कहता हूं। ध्यान में रखना, स्तुति वाले मुझे प्रिय नहीं है, समझ की बात है। निंदा वाले मुझे प्रिय है। जिनको निंदा प्रिय है वही मुझे प्रिय है, जिनको ग्लानि प्रिय है वही मुझे प्रिय है। समझ की बात है। चेक करो बच्चे, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, या फिर बाप की श्रीमत अच्छी लगती है? चेक करो। हर जगह झूठ है बच्चे, हर जगह। यही दुनिया बनी है, सारी स्वार्थ की दुनिया बनी है। कहीं तुम तो उन स्वार्थियों में नहीं हो? चेक करो अपने आप को। तुम्हारा हर किसी से स्नेह स्वार्थ भरा तो नहीं है? तुम्हारी कोई निंदा करे तो गुस्से में लाल तो नहीं होते हो? नाराज तो नहीं होते उस पर? चेक करो। ऐसे बच्चे किसी काम के नहीं, उनके भी नहीं, किसी के काम के नहीं। ऐसे बच्चे जो निंदा में नाराज हो जाए, ग्लानि में नाराज हो जाए, उनके बारे में कोई बुरा कहे और वो नाराज हो जाए, ऐसे बच्चे किसी काम के नहीं। वो स्व कल्याण भी नहीं कर पाएंगे, विश्व कल्याण छोड़ ही दो। समझ है? जिन्हें स्तुति प्रिय है वो मुझे अप्रिय है। ध्यान में रखना बच्चे, जिन्हें निंदा प्रिय है, ग्लानि प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। अभी विचार करना, तुम बाप के प्रिय हो या नहीं हो?
चिंतन करना। अभी यह है झूठ खंड, हर बात में झूठ बोलते रहते हैं। कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया अथवा निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। तुम हरेक बात यथार्थ बताते हो। बाप को ट्रुथ कहते हैं, वह सचखंड स्थापन करते हैं। भक्त जन्म बाय जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता नहीं है। वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर खुद छिप जाते हैं। तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, तो ज़रूर कोई भी नहीं जानते हैं। हे प्रभु, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। श्रीमत से क्या होगा गति सदगति, वह तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। टीचर यह प्रतिज्ञा कराएंगे क्या? मैं तुमको बैरिस्टरी की गद्दी पर बिठाऊंगा। वह तो खुद पढ़कर बैरिस्टरी की गद्दी पर बैठेंगे। बाप भी कहते हैं जितना याद करेंगे तो योग से सब पापों से मुक्त होंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ रही है। अपने पास चार्ट रखना है। कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का होगा, कोई का तो 5 मिनट भी नहीं, कोई का तो बहुत अच्छा चार्ट है। यह भी तुमको साक्षात्कार होगा। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद भी समझते हैं कितने नंबर में आएंगे। यहाँ तो नंबरवार बिठा नहीं सकते, फंक हो जाएंगे। इसलिए अभी माला नहीं बन सकती। माया अच्छे अच्छे को भी नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया घूंसा मार देगी। इसमें है मेहनत। हम अब जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने लिए, तो बाप को याद करना है। औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं है। गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है प्रीतमाओं के पास। सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाएं हैं जो उनको याद करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को परम गुना परम कीर्ति परम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। 2 नंबर, पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट ज़रूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। चलते फिरते सदा यही स्मृति रहे कि हम है ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वह सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाप के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के यानी फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए
एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। स्लोगन है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। बच्चे, तुम पूर्णतः बाप के नहीं बने हो, अभी भी तुम्हारा अपना अस्तित्व है, इसलिए तुम हार रहे हो। जब तक तुम्हारा अस्तित्व बाप का नहीं बनता तब तक तुम जीत नहीं सकते। जीत नामुमकिन है, क्योंकि अगर तुम्हें जीत मिली तो अहंकार आएगा कि तुम जीते, और तुम्हें कभी जीत मिल ही नहीं सकती। जब बाप का अस्तित्व बना तो बाप जीता, बाप के द्वारा भी बाप जीता, मेरे द्वारा भी बाप जीता, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुमने अपना अस्तित्व बना के रखा है, समस्या उस अस्तित्व की है, और वो अस्तित्व वो चाहता है जिससे उसका विनाश हो जाए। जीत अहंकार है और अहंकार विनाश कर देगा। अस्तित्व बदल दो, जीत लाने की जरूरत नहीं, पाने की जरूरत नहीं, तो हुई पड़ी है। अहंकारी जीत के पीछे लगता है, अहंकारी सफलता के पीछे लगता है, अहंकारी सिद्धियों के पीछे लगता है, क्योंकि उसने अपना अस्तित्व बनाया है। अस्तित्व अहंकार क्रिएट करता है। ध्यान में रखना बच्चे, अस्तित्व से अहंकार आता है, अस्तित्व ही नहीं तो अहंकार कहाँ से आएगा? आ ही नहीं सकता। जितने ज्यादा पद पोजीशन उतना ज्यादा अहंकार, अस्तित्व है उतने। कोई अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास अहंकार ना के बराबर होता है, क्योंकि अस्तित्व नहीं बने हैं। तुम मैट्रिक पास हुए हो, ग्रेजुएशन किया है, अलग अलग डिग्रियां ली है, इतने सारे अस्तित्व बने हैं तुम्हारे। कितने कोर्सेस किए तुमने पढ़ाई के, इतने तुम्हारे अस्तित्व बन चुके हैं। इसलिए कैसे होता है बच्चे, जितनी सिद्धियां उतने अहंकार, उतने अस्तित्व, फिर समस्या पैदा होती है। अस्तित्व अहंकार देता है और विनाश करता है। समझ की बात है, समझदार समझ जाते हैं, सभी नहीं समझ सकते। तुम्हारे पास जितने पावर्स होते हैं ना, उतने अहंकार आते हैं। पैरों से शुरू करो, ब्रांडेड शूज पहनो, उस शूज का एक अलग अहंकार होता है। ब्रांडेड पैंट पहनो, तुम्हारी जो भी ट्राउजर होगी, जो भी पहनते हो, ट्रैक पहनो, उसका एक अहंकार। उसके बाद ब्रांडेड शर्ट पहनो, उसका एक अहंकार। कैप पहनो, उसका एक अहंकार। ब्रांडेड फोन हाथ में लो, उसका अलग अहंकार। ब्रांडेड गाड़ी लो, उसका एक अहंकार। बच्चे, तुमने कितने अस्तित्व बना के रखे हैं, कितने अहंकार है तुम्हारे पास। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है हमेशा पता है, वो ऐसे चलेगा जैसे उसके शूज दिखे। वो आनंद नहीं लेगा उससे, वो दिखाने की चेष्टा करेगा। अहंकार है वो, दिखावा अहंकार है और कुछ भी नहीं। अहंकार है बच्चे। तुमने अपने जितने अस्तित्व बनाए हैं, ज्ञानी भी एक अस्तित्व है, योगी भी एक अस्तित्व है, तुमने सारी धारणाएं धारण की है, वो एक अस्तित्व है। तुम ऊंच सेवा करते हो, वो एक अस्तित्व है। इन सारे अस्तित्व से अहंकार पैदा होता है। तुमने इतना भी कहा, देखो बाबा हमने ठीक से टोली रखी है ना, आज कैसे सजाई देखो हमने कहां से आया?
अगर बाप करण करावन हार है तो तुमने कहां से सजाई? उसी ने सजाई ना। तुमने अपने अस्तित्व बनाए। झगड़ा उन अस्तित्वों का और मेरा है। मेरा और तुम्हारा झगड़ा नहीं है। वो तुम्हारे अस्तित्व मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं झगड़ा। तुम्हारे वो अस्तित्व मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। तुमने अच्छी दाल बनाई, चावल बनाया, और मैंने कहा ये कोई दाल है? तो तुम्हारा शेफ का अस्तित्व मुझसे झगड़ा कर रहा है, नाराज हो रहा है मुझ पर। भोजन बनाने वाले कुक का अस्तित्व मुझसे झगड़ा कर रहा है, नाराज हो रहा है, अगली बार से बनाएंगे ही नहीं हम। तुम चेक करो तुम्हारे कितने अस्तित्व है जो ईश्वर से झगड़ा करते हैं। चेक करो ध्यान से, कितने अस्तित्व है तुम्हारे। बाबा ने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोला, मेरे कर्म को ऐसे कैसे बोला? तुम नहीं झगड़ा कर रहे हो, तुम्हारे अस्तित्व झगड़ा कर रहे हैं। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, बाप के ऊपर बलिहार जाओ, अस्तित्व समाप्त करो, झगड़ा समाप्त। ये सारा ज्ञान योग का पुरुषार्थ, धारणा सेवा का पुरुषार्थ एक ही बात के लिए हो रहा है, अस्तित्व समाप्त करने के लिए और अस्तित्व एक करने के लिए। और तुमने अस्तित्व पकड़ के रखे हैं। जिस क्षण तुमने अस्तित्व छोड़ दिए, मैं और तुम एक हो गए हैं। तुमने अपने अस्तित्व अलग अलग बनाए हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा तुम मुझसे अलग हो। मैंने तो कभी तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी कमी नहीं दिखाई। मैं तो बस ज्ञान सुनाता हूं। उस ज्ञान को सुनकर तुम्हें अगर लगता है कि बाबा ने मेरे लिए कहा, वो तुम्हारी समस्या है। मैं कभी नाम लेके क्लास नहीं करता हूं, आज तक किया भी नहीं है। वो तुम्हारी आपत्ति है। तुम्हारा अहंकार मुझसे झगड़ने आता है। ईश्वर से सिर्फ अहंकार झगड़ता है, सिर्फ अहंकार, अलग अलग अस्तित्वों का। क्योंकि अहंकार को सहन नहीं होता उसकी कोई ग्लानि करे, और अहंकारी को भी सहन नहीं होता कि उसकी कोई निंदा करे। ये समस्या है। बच्चे चेक करो कितने अस्तित्व है तुम्हारे। एक अस्तित्व बनो और उस एक को भी उसमें खो दो, फिर जीवन का उद्धार होगा। इतने सारे अस्तित्वों को मिटाओ। अहंकार है सारा, बड़ा अहंकार है। मैं तो अंत तक समझाता रहूंगा। जिनका भाग्य होगा वो पाएंगे, जिनका नहीं होगा मैं क्या करूं। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। बाप के वचनों का जरा भी दुख हुआ, अहंकार का अस्तित्व जागृत हुआ। सिर्फ वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि सामने बाप खड़ा है। अगर वो बाप नहीं होता ना, शायद वो मार ही डालता। ऐसा अहंकार है वो। संभल कर चलो, इससे मिटाओ इसे। कितने अस्तित्व है। गुस्सा आता है तुम्हें, बाप तुम्हें डांटे तो नाराज हो जाते हो, उदास हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, डांट लगाई तो। समझ की बातें हैं बच्चे। अस्तित्वों को समाप्त करो, वरना तुम समाप्त हो जाओगे। तुम्हारे अस्तित्व ही तुम्हें मार देंगे, ध्यान में रखना। कंस के अस्तित्व ने ही कंस को मारा, रावण के अस्तित्व ने ही रावण को मारा, शिशुपाल के अस्तित्व ने ही शिशुपाल को मारा। उनको किसी और ने नहीं मारा। श्री कृष्ण या श्री राम जी ने नहीं मारा, उनके अस्तित्व ने ही उन्हें मारा। और संतों को उनके अस्तित्व ने तारा।
समझ की बात है। ऐसा अस्तित्व अपने पास कभी नहीं रखना जो तुम्हें समाप्त कर दे। ध्यान में रखना, उसका सबसे बड़ा प्रयोग, तुम अपनी ग्लानि कहाँ तक सुन सकते हो। सत्य या असत्य चेक करो। सामने कहने वाला सत्य कह रहा है तुम्हारी ग्लानि, तो भी कितनी सुनने के लिए तैयार हो, और असत्य कह रहा है तो भी कितनी सुनने के लिए तैयार हो। इससे पता चलेगा तुम्हारा अहंकार। और कितने दिन तक सुन सकते हो? 100 साल तक अपनी ग्लानि सुन सकते हो? पूरी आयु अपनी ग्लानि सुन सकते हो? चेक करो। जिस क्षण तुम्हें स्तुति प्रिय लगेगी, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त होगा, आत्मा का। इसलिए कहावत है, नेकी करो और दरिया में डाल दो। दरिया मना बाप। अपने अस्तित्व को चेक करो, तुम्हारा अस्तित्व कैसा है, और अपने अस्तित्व को, आत्मा को बाप में समर्पण कर दो। तुम और बाप एक हो जाओ। समझ जाए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और अपने आप को बाप में समा दो। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।